आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। सबसे पहले पेश खिदमत हैं आज की सुर्खियां। हज 2020 के लिए तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से कुरानंदाजी का इनेकाद। 3869 आज़िमीन मुंतखब। आजानी चीफ मिनिस्टर और बानी TDP NT रामाराव की आज 24वीं बरसी मनाई गई। तेलंगाना में मुबैना तौर पर बताया गया है कि मई में NPR का इनेकाद अमल में आएगा। बिहार के दरियापुर में एक टीचर के मकान से बैरूनी शराब के 300 कार्टून पुलिस ने जब्त किए। दुनिया के सबसे पस्ता खत इंसान खागिंदर थापा चल बसे। सानिया मिर्जा की 2 साल बाद टेनिस कोर्ट पे शानदार वापसी। हुबर्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट में फतेहियाब। अब खबरें तफसील से। हज 2020 के लिए आज हज हाउस में क़रारअंदाज़ी की गई। हज 2020 के लिए जुमला 10,752 दरखास्तें वसूल हुई थी, जबकि तेलंगाना का कोटा 4,341 है, जिसमें 3,869 आज़मीन के लिए क़रारअंदाज़ी की गई, जबकि 472 महफूज कोटा है जो 70 साल से ज़ायद उम्र वाले मर्दों के लिए और 45 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया है। क़रारअंदाज़ी के मौके पर चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान, बी शफीउल्लाह IFS, चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और चेयरमैन माइनॉरिटीज़ कमीशन मोहम्मद कमरुद्दीन भी मौजूद थे। पहली मरतबा मैंने जौज़ में दरख्वास्त जमा की है और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद का जब नाम शुरू हुआ तो उसमें पहला नाम भी मेरा आया। मैं इस बात पर ही अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं फसलान सर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। मैं मस्जिद इस्माइल फसलान सर के इमाम और ख़तीब भी हूँ। मदरसे मोहम्मदिया लिल-उलूम दीनिया फसलान सर के अंदर चलता है, उसका उस्ताद भी हूँ। और मेरे को बहुत खुशी है, हमारे पूरे तेलंगाना स्टेट में पहला नाम मेरा आया है। और मैं तमाम हाजियों के लिए भी दुआ करता हूँ अल्लाह से कि सारे हाजियों के लिए अल्लाह पाक आसानी का रास्ता अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। मैं फसलान सर का रहने वाला हूँ। मैं मस्जिद इस्माइल फसलान सर इमाम व ख़तीब। मैं इस मरतबा हज हाउस में पहली मरतबा दरख्वास्त जमा किया था हज के लिए। अल्लाह की तरफ से पूरे तेलंगाना स्टेट में पहले नंबर पे मेरा नाम आया है। मैं जो सो मेडचल डिस्ट्रिक्ट से हूँ और एस्बेस्टस कॉलोनी में रहता हूँ। मैं जो ना तहे दिल से जो KCR साहब का और महमूद अली साहब का और हज कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है और सबके लिए दुआ करता हूँ कि जितने भी अहबाब डाले हैं उन सब का आ जाए और सबको अल्लाह पाक हज करने की सआदत नसीब फरमाए। सबको ख्वाहिश रहती कि ऐसे मुक़द्दस मकाम पे जाके हज करने की तौफ़ीक हो और अल्लाह पाक सबको हज कराए, सारे उम्मत के मुसलमानों को हज कराए। और ये बहुत बड़ा मुकाम है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। और जो हालात है वो हालात से गुज़रते हुए हम इसको बड़े फ़रीज़ों को अदा करके आने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम सबको बस इतना कहना चाहूँगा और कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम अमजद ख़ान है। मैं बिज़नेस करता हूँ, कारों का बिज़नेस है मेरा। मैं एरिया जगह रुटे में रहता हूँ, घुघटपल्ली में रहता हूँ। मेडचल डिस्ट्रिक्ट आता मेरा। मैं पहली बार डाला, अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार आ गया मेरा। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुत्तहिद आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला NT रामाराव की बरसी के मौके पर तेलुगु देशम के लीडरों ने हैदराबाद में वाक़ बेगमपेट के रसूलपुरा चौराहे के करीब उनको ख़िराज अक़ीदत पेश किया। पार्टी लीडर्स L रमना, R चंद्रशेखर रेड्डी, N रामकृष्णा और सुहासिनी ने NTR स्टैचू से NTR घाट तक ज्योति रैली निकाली। इसी दौरान साबिक़ वज़ीर आला के अरकान ख़ानदान ने NTR घाट पर उनको ख़िराज अक़ीदत पेश किया। जूनियर NTR D वेंकटेश्वर राव, कल्याण राम भी इस मौके पर मौजूद थे। दूसरी तरफ NTR के मद्दाहों तेलुगु देशम के लीडरों ने उनकी खिदमत को याद किया और उनके खून के अतिये और मुफ्त तिबी कैम्प का अहतमाम किया। तेलंगाना रियासत में नेशनल पॉपुलर रजिस्टर मई में शुरू होने का इम्कान है। पहले मरहले में रियासत भर में रिहाइश की गिनती की जाएगी।
इलाकाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिहाइश की तफसीलात डिवीज़न, मंडल और ग्राम सतह पर दर्ज की जाएगी। इस अमल में MPDV, तहसीलदार और असातिज़ा की खिदमात हासिल की जाएंगी। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जुमा के रोज़ दिल्ली में वज़ारत दाखिला की जानिब से मुनक़्क़िद NPR के इजलास में तमाम रियासतों के अहदेदारों ने शिरकत की थी। इस इजलास में तेलंगाना से सेंसस डायरेक्टर एम्बलती और JAD सेक्रेटरी किशन, तेलंगाना भवन के रेसिडेंट कमिश्नर गारू उप्पल ने शिरकत की। रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले एक अहम अहदेदार ने बताया कि NPR के अमल को अंजाम देने के लिए असातिज़ा का कलीदी रोल होता है, लिहाजा इस अमल को गर्मियों की तातीलात के दौरान ही अंजाम दिया जा सकता है। बिहार के ज़िले मशरक़ी चंपारण के संग्रामपुर थाने इलाके के दरियापुर त्वारी टोला गांव में पुलिस ने छापा मारकर एक टीचर के मकान से 300 कार्टन गैर मुल्की शराब बरामद की है। पुलिस ज़राए के मुताबिक यहाँ बताया गया है कि दरियापुरी त्वारी टोला गांव में उस्ताद शत्रुघ्न ठाकुर के मकान में शराब खरीदो फरोख्त का धंधा चल रहा है। इतलात के बाद सदाकत के बाद की गई छापामारी में उस्ताद के मकान से 300 कार्टन गैर मुल्की शराब बरामद की गई। ज़राए ने बताया कि अगरचे इस कार्रवाई के दौरान अंधेरे का फ़ायदा उठाकर शराब का धंधा करने वाले मौके से फ़रार होने में कामयाब रहे। टीचर शत्रुघ्न मत हाई स्कूल श्यामपुर समेत तमाम दीगर स्कूलों का इंचार्ज हेडमास्टर भी है। शत्रुघ्न ठाकुर, इसके बेटे रूपेश कुमार ठाकुर और झल्लू ठाकुर के खिलाफ FIR दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। दुनिया के सबसे कम कद शख्स खागेंद्र थापा मागर का कल देहांत हो गया। खागेंद्र, जो कुछ अरसे से निमोनिया से मुतासिर थे, उनका नेपाल के पोखरा सिटी के मणिपाल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। उनका कल पर हमला हुआ और उसके बाद वो इंतकाल कर गए। उनके भाई महेश थापा मगर ने दुनिया के सबसे छोटे शख्स की मौत की तस्दीक की। खागर दुनिया का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2010 में दुनिया के सबसे छोटे शख्स के तौर पर दर्ज किया गया था। उसकी लंबाई 67.08 सेंटीमीटर थी, जो 2 फीट 41 इंच है, और वज़न सिर्फ 6 किलो था। खगेंद्र को उनकी 18वीं सालगिरह के बाद 2010 में पहली बार दुनिया का सबसे कम कद वाला शख्स करार दिया गया था। नेपाल के चंद्र बहादुर डोंगी ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि उनका कद खागेंद्र से भी कम था और दुनिया के सबसे कम कद वाले शख्स थे। लेकिन 2015 में डोंगी की वफ़ात के बाद ये एजाज़ एक बार फिर खागेंद्र का हो गया था। शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली सरकर्दा आलमी शहरत याफ्ता टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा ने WTA डबल्स में कामयाबी हासिल की है, क्योंकि उन्होंने और नादिया कचोंक ने बोहाट फाइनल इंटरनेशनल में नंबर 2 मुकाम की हामिल चीन की सीडेड पीइंग शियोनी और जोंग शू को फाइनल में 6-4 और 6-4 से शिकस्त दे दी। 2 साल में सानिया मिर्ज़ा के दूसरा WTA और इनके कैरियर का 42वां डबल्स है। हिंदुस्तानी टेनिस स्टार ने 2017 सीज़न के पहले हफ्ते में बर्सबेन इंटरनेशनल में बेथोइंक मातिक सेंडेस के साथ ट्रॉफी जीती थी। सानिया और उनके साथी ने 1 घंटे और तकरीबन 21 मिनट तक खेले गए इस खेल में कामयाबी दर्ज करवाई। सानिया ने कोर्ट पर 2 साल के वक्फे के बाद कामयाबी के सफ़र के साथ वापसी की है। सानिया, जो पाकिस्तान क्रिकेट खिलाड़ी शोएब मलिक की अहलिया हैं, 2 साल से टेनिस से दूर थीं। पिछले साल उन्होंने लड़के को जन्म दिया था, जिसके बाद से वो खेल से दूर थी। पिछले चंद माह से वो शिद्दत से प्रैक्टिस कर रही थी और कोर्ट में वापसी के लिए पुरअज़्म थी। उनका असल निशाना आइंदा बरस खेले जाने वाले ओलंपिक में अपने मुल्क की दोबारा नुमाइंदगी करना है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर कासिम के मकान पर पुलिस ने धावा करते हुए अहम लिटरेचर जब्त करने की इत्तला दी है। यह धावा माओवादियों से ताल्लुकात के शुबे में किया गया था। बताया गया कि पुलिस ने यह धावा कासिम के मकान वाक़ई यूनिवर्सिटी के क्वार्टर्स में गजवेल ACP नारायण की क़यादत में किया गया। बताया गया कि हाल ही में कासिम इनकलाबी मुसन्निफ़ीन की तंजीम के सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे। ताहम पुलिस का कहना है कि प्रोफेसर कासिम के मामले की तहक़ीक़ात 2016 के एक मुकदमे के तहत की जा रही है। इस मुकदमे में कासिम A2 थे, जो मुलक पुलिस स्टेशन के तहत दर्ज किया गया था।
पुलिस ने कासिम की गाड़ी में इनकलाबी लिटरेचर पाने का दावा किया था। इसी मामले में सर्च वारंट के साथ दोबारा तलाशी ली गई है। तेलंगाना के ज़िले निर्मल के हिस्सास इलाके भैंसा में इंटरनेट खिदमात बहाल कर दी गई हैं, जहां गुज़िश्ता हफ्ते फ़िरका वाराना फसादात का वाक़या पेश आया था। इस वाक़े के बाद से मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद इलाके की इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया था। पुलिस को शुबा था कि इंटरनेट पर फर्जी प्यामात और वीडियोस फैल सकते हैं, जिनको रोकने के लिए इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल किया गया था। इंटरनेट खिदमात को बंद करने के नतीजे में दीगर खिदमात जैसी तिब्बी और बैंक खिदमात पर भी असर पड़ा था, जिसके नतीजे में लोग दीगर टाउन्स जैसे शक्तियाल, निज़ामाबाद और पेद्दापल्ली जाने के लिए मजबूर थे ताकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा सके। इस वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके में कर्फ्यू भी लगा दिया था। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारकर रामाराव ने कहा कि रियासत में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। उन्होंने शहर हैदराबाद के मादापुर में इंडिया थाईलैंड बिजनेस मैचिंग एंड नेटवर्किंग प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान और थाईलैंड के काफ़ी करीबी ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि थाईलैंड से हिंदुस्तान का गेटवे तेलंगाना को बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में थाईलैंड रबर की सनत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत बिलखुसूस फूड प्रोसेसिंग के शोबे में सरमायाकारी के काफ़ी मौक़े हैं। उन्होंने तेलंगाना में फर्नीचर पार्क कायम करने की थाईलैंड के नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर कामर्स HV जोरियन लक्सानावस से ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि बैंकॉक हैदराबाद फ़्लाइट खिदमात में इजाफे से सयाहत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। इस मौके पर मिस्टर राव ने थाईलैंड के नायब वज़ीर आज़म को तहनीत भी पेश की और उनसे रियासत में सरमायाकारी के उमूर पर रस्मी मुलाकात के मौके पर तबादिले ख्याल भी किया। मुल्क के तेज़ी से बदलते हालात और मुल्क और दस्तूर को लाक ख़तरात से अवाम को वाकिफ़ करवाने की गर्ज से जमीयत उलमा ज़िले विकाराबाद के ज़ेर एहतमाम स्टेशन मस्जिद तांडूर में शऊर बेदारी जलसे आम बाउनवान मुल्क बचाओ दस्तूर बचाओ मुनक़िद हुआ। इस इजलास से खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद इरफान क़ासमी मुबल्लिग़ दारुल उलूम देवबंद ने कहा कि मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ क़ानून की बालादस्ती से ही चल सकता है और मुल्क का हर शहरी वतन अज़ीज़ के साथ दस्तूर का पाबंद है। दस्तूर के साथ छेड़खानी मुल्क की सालमियत के लिए संगीन खतरे की अलामत है। CA आइन की दफ़े 14 और 15 के सरही मुखालिफ हैं, जो कि मजहबी भेदभाव के बगैर तमाम शहरियों को एकसां हुकूक़ के ज़ामिन हैं। उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का हवाला देते हुए कहा कि अगर हिंदुस्तान से मुसलमानों का अंसुर निकाल दिया जाए तो ये मुल्क नाक़िस हो जाएगा। आंध्र प्रदेश काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। यह इजलास हफ्ता 18 जनवरी को 3 बजे से पहर सेक्रेटरीट में वाक़ वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी की सदारत में होने वाला था। ताम इस अहम इजलास को इस माह की 20 तारीख तक मुलतवी कर दिया गया है। 20 जनवरी से ही असम्बली का इजलास मुनक़्क़िद किया जाने वाला है। असम्बली इजलास के आगाज़ से पहले ही काबीना का इजलास होगा, जिसमें बाज़ अहम फैसले किए जाएंगे। तवक्को है कि काबीना के इजलास से पहले ही आला अख्तियारी कमेटी वज़ीर आला को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। रियासत में 3 दारुल हुकूमतों के क़याम की हुकूमत की तजवीज़ के बाद ये कमेटी कायम की गई थी। इसकी सिफारिशात पर काबीनी इजलास में तबादिले ख्याल किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में क्रिकेट की गेंद सीने पर लगने से कमसीन लड़का जाँ बहक हो गया। यह अफसोसनाक वाक़या जुमा की शाम कर्नूल ज़िले के अदूनी में पेश आया। पुलिस के मुताबिक अदूनी टाउन के कारोन हेड से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाजा का दूसरा लड़का 10 साला मोइन अपने दोस्तों के साथ जामा मस्जिद ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था। बताया गया कि मोइन गेंदबाजी कर रहा था कि बल्लेबाजी करने वाले एक लड़के ने गेंद को ज़ोर से मारा और गेंद मोइन के सीने से टकरा गई, जिसके फौरी बाद मोइन मौके पर ही गिर पड़ा। साथियों ने उसे इलाज के लिए अदूनी अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टरों ने तिबी मुआयने के बाद उनकी मौत की तस्दीक कर दी। रच्चागुंडा पुलिस ने एक 20 साला इंजीनियरिंग के तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया, जिसने खातून के मसरफ़ा फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था। अक्षय नामी इस नौजवान ने एक फ़ेक ID पर गुजारिश भेजी थी, जिसको इस खातून ने कबूल कर लिया था। इसके बाद अक्षय ने इस खातून की तस्वीर को बरहना तस्वीरों में बदल कर इस खातून को भेजा। मुलजिम ने खातून की फ़ोटो को अपने फ़ोन के डिस्प्ले फ़ोटो रखी और दूसरी तस्वीरों को नकली ID के ज़रिए कई फहश फैब साइट्स पर पोस्ट कर दिया। अक्षय ने वीडियोस भी बनाए थे। जब खातून ने इसकी कॉल्स को रिजेक्ट कर दिया तो उसने फ़ोटोज़ भेजना बंद कर दिया।
खातून की मां की शिकायत पर नवंबर में एक मामला पुलिस ने दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ किया था और नामालूम शख्स की तलाश शुरू कर दी थी। 2 महीने बाद पुलिस की तहकीकात रंग लाई और जुमा 17 जनवरी को पुलिस ने मुलजिम अक्षय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आंध्र प्रदेश के ज़िले नेल्लूर में पेश आए एक सड़क हादसे में कम से कम 22 अफराद शदीद जख्मी हो गए। नेल्लूर ज़िले के मनुबोलू गांव में ये हादसा पेश आया। जिस वक्त ये हादसा पेश आया, एक तेज़ रफ्तार खानगी बस ने पीछे से एक लारी को टक्कर दे दी, जिसमें सवार 50 में से 22 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनमें 18 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। हादसे के फौरी बाद मुकामी अफराद ने फंसे हुए अफराद को बस से निकाला और ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। शदीद ज़ख्मियों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में भिजवाया गया, जबकि मामूली ज़ख्मियों का इलाज मनुबोलू के अस्पताल में जारी है। इस हादसे के इत्तला पर पुलिस ने मुकामी हादसा पहुंचकर मुआयना किया और एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। आंध्र प्रदेश के ज़िले चित्तूर के चंद्रागिरी गांव में एक दर्दनाक वाक़या पेश आया, जिसमें बेटे के इंतकाल कर जाने की इत्तला पर मां भी इंतकाल कर गई। सरोजा अम्मा नामी खातून का एक 30 साला बेटा विनोद कुमार था। सुबह वो घर से चला अच्छा खासा था, ताहम जब वो कहीं जा रहा था तो इसके कल्ब पर हमला हुआ और गिर पड़ा, और जब उसे अस्पताल पहुंचा गया तो डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। बेटे के मरने की इत्तला जब मां सरोजा अम्मा को मिली तो वो घर में थी। इस दर्दनाक खबर को सुनकर वो गिर पड़ी और इसका भी इंतकाल हो गया। साबिक वजीर व कांग्रेस कायद पुन्नाला लक्ष्मण ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए टीआरएस हुकूमत को चैलेंज किया कि वो अपने 1 साला कारकर्दगी की बुनियाद पर मुबहस करे। पुन्नाला लक्ष्मण ने कहा कि टीआरएस हुकूमत हर महज पर नाकाम हो चुकी है। अपने इंतखाबी मंशूर में टीआरएस ने जो वादे किए थे, इनमें से 95% वादे पूरे नहीं किए गए हैं। डबल बेडरूम्स देने का वादा, 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का वादा, किसानों की कर्ज माफ़ी का वादा वगैरह पूरे नहीं हुए। चीफ मिनिस्टर का ज़्यादातर वक्त फार्म हाउस में गुजरता है और इन्हें अवामी मसाइल पर बहस करने का पुन्नाला लक्ष्मण ने चैलेंज किया। अभी तो 13 महीने हो गए, कहाँ है? इससे पहले हम पेंशन देते थे, वो कट कर दिए बहुत लोगों को, ओल्ड एज पीपल को। तो अभी 57 ईयर्स बना बोल रहे हैं। ये लोन वेवर अभी 13 महीने हो गया है, वो बात ही नहीं है लोन वेवर का, फार्मिंग सेक्टर का। और रैत बंधु कहाँ है? 13 महीने हो गए ना, ये साल कहाँ है? पिछले लोन वेवर में अभी तक वो इंटरेस्ट भी क्लियर नहीं किया। इसके वास्ते बैंक्स लोन देने देते। कैन यू कम फॉर दिस डिबेट? How much of these crop loans compared to what is required? So he is confined to only farmhouse and Pragati Bhavan, nowhere else. He doesn't come for debate. So that's why I am challenging him to come for your election manifesto items. When you are not implementing, जो election manifesto में रखे हैं उसके बारे में नहीं है, और उसके अलावा दूसरे बातों में बात कर रहे हैं। और हमारा कांग्रेस के देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का या स्टेट का, हम तो 80 to 95% इम्प्लीमेंटेड। कम फॉर डिबेट, चर्चा में आ जाओ। आप क्या करें, हम क्या करें, बात करेंगे। वो नहीं आता, लोगों का वोट होना, डिक्टेटर बनना। सो पावर में रहने के लिए, पावर में आने के लिए झूठे वादे करे सो कि एक ही आदमी ये मुख्यमंत्री होना तेलंगाना के लिए बहुत विचार व्यक्त कर रहा हूँ। ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा आदमी डेमोक्रेटिक सेटअप में रहना बड़ी दुख की बात है। चर्चा में आ जाओ, डिबेट will evaluate, people will know what you are. Thank you. हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर पर आज से 3 दिन के लिए हलाल एक्सपो का इनेकाद अमल में है, जो 20 जनवरी तक जारी रहेगा। इस इवेंट को कई जानिब से ऑर्गेनाइज किया गया है। इस इवेंट को अतुबा की जानिब से ऑर्गेनाइज किया गया है। इस मौके पर अतुबा के CEO मुनज़्ज़म नायक और को ऑर्गेनाइज़र इरफान अजीज़ ने मुखातिब किया। इस इवेंट की इफ्तिताई तकरीब में वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए मुनज़्ज़म
नायक ने एक्सपो पर अपने ख्यालात का इजहार किया और रियासती वजीर ने भी खिताब किया। इंटरनेशनल हलाल एक्सपो हमारे डायरेक्टर साहब फजल रहमान, मोजम नाइक, डिग्नेटरीज अंडर रहमान खान, जोनल दिशियन, अदनान अल्टे, अकील गावर, नासिर अली खान, यूसुफ जामिर, जावेद अली खान, एंड्रू, पूर्णेंद्रा और हमारे रायन भाई, हमारे डायरेक्टर लक्ष्मण जी, डिग्नेटरीज ऑफ डैश, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबको Good morning. I'm Nazreen Sumaya and we are from Fin Cosmeceuticals Private Limited. We are the manufacturers of cosmetics, nutraceuticals, aromatherapy and many other different products. All the products which we manufacture here are halal products and 100% certified products. And we have different categories like hair serums, shampoos, lotions, like lip balms and many more. Body care, we also manufacture baby care products and many others. We are also into essential oils. Okay. We also do contract manufacturing. Okay. Starting price for cosmeceuticals, we start from 200. The basic price of the product is 200 and it ranges up to 1200, 1500 and depending upon so on, something like that. It depends on the product, what's the product you're buying, that's it. धरना चौक पर आज जेएसी की जानिब से शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत में भूख हड़ताल करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें अमीर जमात मौलाना हामिद अली ख़ान, खालिदा परवीन और दीगर ने हिस्सा लिया और कहा कि अदम तशद्दुद के ज़रिए सियाह कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी रखा जाएगा। हम तशद्दुद का रास्ता नहीं बल्कि पुरअमन मुजाहरे करते हुए सियाह कानून के ख़िलाफ़ जंग जारी रखेंगे। हामिद मोहम्मद ख़ान, सदर जमात इस्लामी उड़ीसा व तेलंगाना ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि इससे मुस्तक़बिल में दलित, एससी और एसटी तबक़ात की भी आवाम मुतासिर होगी। इंदिरा पार्क धरना चौक पर एक भूख हड़ताल कैंप मुनक्किद किया गया। अलायंस अगेंस्ट CAA NRC तेलंगाना चैप्टर की जानिब से। अलायंस अगेंस्ट CAA NRC ये नेशनल लेवल पर ये क़ायम किया गया है और उसका तेलंगाना चैप्टर का ये प्रोग्राम आज यहाँ अंजाम पा रहा है। दोस्तों, बार बार हमारे वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि CAA किसी की शहरियत छीनने के लिए नहीं है, देने के लिए है। ये बिल्कुल सही है। डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी CAA के अंदर ये लिखा हुआ नहीं है कि इससे किसी की शहरियत छीनी जाएगी, सिटीज़नशिप ले ली जाएगी, बल्कि देने के लिए है। 3 ममालिक से आने वाले प्रोसिक्यूटर्स लोग जो सितम ज़रीफ़ लोग हैं उनको दी जाएगी। लेकिन वो एक अहम बात को छुपा रहे हैं, वो ये है कि CAA के बाद में पूरे मुल्क में NRC आएगी। वो बंगाल से लेकर गुजरात तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और लोगों से कह रहे हैं कि घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। तो ये जब NRC से CAA को जोड़कर देखा जाता है तो CAA बहुत ख़तरनाक हो जाता है। CAA का अपोज़ हम किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई भी कानून मज़हब की बुनियाद पर नहीं बन सकता। यहाँ सिटीज़नशिप दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 5 में, तो आर्टिकल 5 के अंदर सब रेसिडेंट्स को सिटीज़नशिप दी गई। तमाम
नायब सदर जमहूरिया हिंद जनाब एम वेंकैया नायडू ने आज स्कूल की निसाबी कुतुब में वीर सावरकर और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले जंग आज़ादी के दीगर बहादुरों की ज़िंदगी की कहानियों को शामिल करने की तजवीज़ पेश की। पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल के ज़रिए अपने एजाज़ में मुनक़्क़द इस्तक़बालिया में शिरकत करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि आज़ादी की तहरीक में अंडमान में सेलुलर जेल का तारीख़ी रोल भी तारीख़ की निसाबी कुतुब का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने मुल्क भर के तमाम अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली और अराकीन कानून साज कौंसल से ज़ोर देकर कहा कि वह अंडमान निकोबार, बार, जज़ायर और से सेलुलर जेल जाएं। गुज़िश्ता कल सेलुलर जेल के अपने दौरे को याद करते हुए जनाब नायडू ने उसे एक मुक़द्दस मंदिर का दर्शन करने से ताबीर किया। परिशिष्ट स्मृतियों ने मुझे घेर रखा है। सहज की एक भावनात्मक निकटता का अनुभव कर रहा हूँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को प्रकृति के अक्षुण्ण विहंगम सौंदर्य का आशीर्वाद प्राप्त है। You have been fortunate that the nature is very beautiful here in these islands. ये द्वीप हमारा स्वाधीनता आंदोलन की स्मृतियों से निकटता से जुड़े हैं। These islands also are connected with our freedom struggle. इस ऐतिहासिक महत्व के कारण ये द्वीप आदरणीय भी है और प्रेरणा के स्रोत भी है। Visit to this Andaman Nicobar Islands is very inspiring. That's why people, when they come here, they feel very happy. They get inspiration by visiting these islands, and more particularly the cellular jail. कल मुझे राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल के दर्शन करने का सुयोग प्राप्त हुआ। एक अलग ही अनुभव था। ऐसा प्रतीत हुआ मानो मैं किसी पवित्र मंदिर की तीर्थ यात्रा कर रहा था। जेल और उसके कमरे हमें उस अमानवीय क्रूरता की याद दिलाते हैं जो वीर सावरकर सहित हमारे अन्य क्रांतिवीरों ने वर्षों तक वस्तुतः यथार्थ में झेली है। This visit to this jail is not only inspirational, but you become emotional and you feel that the great sacrifices made by our great sons of this great country, you are revisiting them to get the inspiration and also pay tribute to those greats. आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने 2 बच्चों के कानून को नाफिज करने का हुकूमत को मशवरा दिया है। वो उत्तर प्रदेश के 3 रोज़ा दौरे के एक हिस्से के तौर पर जुमा के रोज़ मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक प्रोग्राम में शरीक थे। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि अगर मुल्क की तरक्की होनी है तो फिर 2 बच्चों के कानून को नाफिज करना चाहिए। 2 बच्चों पर मनसूबाबंदी से मुतालिक हुकूमत जो भी कानून साजी करेगी हम उसकी हिमायत करेंगे। अगरचे इस सिलसिले में हतमी फ़ैसला मरकज़ी हुकूमत को करना है, ताहम फ़ैसला करने का वक्त आ गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस कानून का किसी भी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा और ये सब पर लागू होता है। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान काफ़ी तरक्की कर रहा है लेकिन आबादी में इजाफे से मुल्क की तरक्की असरअंदाज हो रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हज 2020 के लिए तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से कुरानंदाजी का इनेकाद, 3869 आज़िमीन हज मुंतखब। आजहानी चीफ मिनिस्टर और बानी टीडीपी एनटी रामाराव की आज 24वीं बरसी मनाई गई। तेलंगाना में मुबैना तौर पर बताया गया है कि मई में एनपीआर का इनेकाद अमल में आएगा। बिहार के दरियापुर में एक टीचर के मकान से बैरूनी शराब के 300 कार्टून पुलिस ने जब्त किए। दुनिया के सबसे पस्तखत इंसान खागिंदर थापा चल बसे। सानिया मिर्जा की 2 साल बाद टेनिस कोर्ट पे शानदार वापसी, हुबर्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट में फतेहियाब। अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए एनएन चैनल। खुदा हाफिज।